प्रहलादपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि ये सभी लोगों को पता है कि प्रहलादपुर जिला पंचायत सीट भी अपने आप में एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि एक से एक धुरंधर प्रत्याशी मैदान में है। अब देखना होगा कि आखिर कुर्सी, पद और जो चीज़ें प्रत्याशी चाह रहे हैं जनता से कि वो उन्हें दे, अपने समर्थन के तरीके से, समर्थन के तौर पर वो उनको मिल पाएंगी या नहीं। हालांकि मैं बता देती हूँ, हॉट सीट जिला पंचायत के लिए भी मानी जा रही है, लेकिन इसमें प्रधान पद पर भी जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनकी संख्या लगभग 6 है। 6 प्रत्याशी प्रहलादपुर गांव में प्रधान पद पर खड़े हैं। उनमें से एक अंकुर कुमार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो मैं उनसे जानूंगी जब 6 प्रत्याशी खड़े हैं तो वो अपनी जगह को उन 6 प्रत्याशियों में या जनता को, जितने भी गांव में लोग हैं, जितने भी गांव में लोग हैं, खुद को उनकी नज़रों में कैसे उतारेंगे, उनको क्या आखिर ऐसा बताएंगे कि वो उनके लिए एकदम परफेक्ट हैं प्रधान पद के लिए। जी अंकुर जी, बताइए मुझे। तो सबसे पहले जिस तरह से 6 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, कैसे उन 6 प्रत्याशियों में आप अपने आप को गिनती में देखते? जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों के बीच आए, लोगों की बात रखी। उसके बाद प्रहलादपुर ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। जी, जैसा आपने बताया, हाँ, लगभग नहीं, कंफर्म है, हमारे यहाँ पे 6 प्रत्याशी खड़े हुए हैं प्रधान पद के लिए। वैसे तो सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके मुद्दे हैं। इस बार जो मैं एक प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच अपने आप को लेकर आया हूं, मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है विकास। वैसे तो लोग बोलते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, लोग बोलते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हम ग्राम पंचायत क्षेत्र का विकास कराएंगे। लेकिन मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने जो चीज़ यहाँ पे अनुभव की है, देखी है, मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पे जितने जो 6 प्रत्याशी हैं उनमें से लगता है कि मैं अकेला विकास के मुद्दे पे खड़ा हूँ। दूसरे जो प्रत्याशी हैं, कोई जाति, वर्ग, धर्म, कुटुंब, खानदान, इस तरह से सब के एजेंडे हैं, सब उनको लेकर लोगों के बीच आए। सुना है उनके मुंह से कि किसी सभा में या किसी को ऐसा कहते हुए कि जाति, वर्ग और इन मुद्दों को लेकर वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये उनके चुनाव प्रचार का प्रमुख एजेंडा रहता है। ये मतलब जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट रहता है कि हमारे पास इस विशेष जाति की इतनी वोट है, हमारे पास इस विशेष वर्ग से इतनी वोट आती है, इसलिए हमारी दावेदारी मजबूत है। जी, इसके अलावा यहाँ तक की बात होती है कि मैं इस धर्म के लोगों की पर्टिकुलर इतनी वोट मेरे पास हैं, मैं इतने से 50, 100, 300 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास मेरी जाति के, मेरे परिवार की इतनी वोट हैं, अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। पास कौन से विशेष की वोट है अंकुर कुमार जी? जी, मेरे पास विशेष लोगों की वोट नहीं है। मेरे पास जितनी भी वोट है, यहाँ के प्रहलादपुर ग्राम पंचायत के आम लोगों की वोट है, आम जनता की वोट है, आम आदमी की वोट है। जी, वो सबकी वोट को आप लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ और आपके चैनल के माध्यम से प्रहलादपुर ग्राम पंचायत के निवासियों को, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ, विश्वास दूंगा कि मैं सबको साथ लेकर चलूँगा, सबका विकास करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लेकर। आपने कहा विकास को लेकर लड़ते हैं, विकास को लेकर तो सभी लड़ते हैं और आखिर वो लड़ते ही रह जाते हैं। अपना विकास कहाँ से शुरू करना चाहिए? जी, प्रहलादपुर ग्राम पंचायत विकास यात्रा, मुझे लगता है जब से यहाँ पे पंचायत का गठन सरकार के द्वारा किया गया है, तब से ग्राम प्रधान बनते आए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये यात्रा, विकास यात्रा, यहाँ की विकास यात्रा मुझसे शुरू होगी। ये यात्रा शुरू है, मुझे इसको रफ्तार देनी है, इसको बढ़ाना है, तेज़ करना है और अपना जो भी संभव योगदान है पूरे प्रयास के साथ, तहे दिल से, अंतरात्मा से इसको बढ़ाते हुए आगे ले जाना है और नित्य नए आयाम चूमना है। आप रुख बढ़ा रहे हैं, कहीं से देखकर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं? नहीं, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा। लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, मैंने पूछा था विकास की शुरुआत आप किस मुद्दे को लेकर करें, क्योंकि विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़्यादा तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गांव के कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली प्रमुख समस्या मैं बार बार उठाता आया हूँ, विभिन्न मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हैं, उनको भी, उनके सामने भी, उनके चैनल, तमाम चैनलों के माध्यम से मैंने ये बात रखी है। लोगों के बीच भी जब मैं जाता हूँ तो यही बात प्रमुख रूप से रखता हूँ, प्रमुखता से रखता हूँ। यहाँ पे जब से ये गांव बसा है, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पे चकबंदी, जो भूमि बंदोबस्त है, चकबंदी प्रक्रिया पिछले 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब से गांव बसा है।
ज़्यादातर लोग खेतीहर हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं। तो लोगों से मिले होंगे आप, कुछ शिकायतें बता रहे होंगे या कुछ चीज़ें आपसे वो उम्मीद लगाने की, भरोसा करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आप पूरी करेंगे। क्या क्या शिकायतें अब तक जो कॉमन है और साफ तौर पर देखी गई है तमाम लोगों से मिलने के बाद, कौन सी वैसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए करना है? सबसे पहली, जैसा कि मैंने बताया, चकबंदी प्रक्रिया 3 वर्ष उसको हो गए हैं। अभी पंचायत चुनाव भी आ गया है। ग्राम प्रधान जो उसकी कमेटी होती है, चकबंदी कमेटी होती है, समिति, उसका पदेन अध्यक्ष होता है, उसमें बाकायदा सदस्य होते हैं, सारी चीज़ें होती है। लेकिन पंचायत चुनाव आ गया है, पदेन अध्यक्ष जो भी है, भावी प्रधान, वो बनेगा। जो पीछे था वो 3 साल रहा, ये लंबित पड़ी हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर उदाहरण के लिए मान लो मैं किसान हूँ, मेरा खेत यहाँ पे एक जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे से मुझे हटा करके यहाँ पे दूसरे किसी किसान का खेत यहाँ पे चक लगा दिया गया है। मुझे जहाँ पे मिलना है वहाँ तक अभी जो भूमि की चकबंदी से आगे आइए और चीज़ें मुझे बताइए। चकबंदी को एक छोड़ देते हैं, विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको छोड़िए और 2 कार्य बताइए। 3 पूछती हूँ मैं, 1 हो चुका है आपका चकबंदी, दूसरे 2 कार्य बताइए। दूसरा मेरी लिस्ट में आता है जो राशन कार्ड, पेंशन और पक्का मकान, ये 3 चीज़ें हैं। और मुझे लगता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं। जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी विधवा पेंशन, किसान पेंशन और विधवा वृद्धा, ये सब पेंशन, इस तरह की जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को प्रमुखता से मुझे वो चीज़ कराना। दूसरा, जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं या जिन लोगों को मकान की ज़रूरत है, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनको पक्के मकान दिलाना। और तीसरा, कुछ कुपात्र व्यक्तियों को जो ज़रूरत जिनको नहीं है उनको बीपीएल के राशन कार्ड और जो खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड है वो बनाकर दिए गए हैं, उनकी स्क्रूटनी करके, उनकी छटनी करके, उनको हटा के पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड दिलाना। ये आपके मुख्य कार्य रहेंगे। जहाँ पर हम बैठे हैं, एक बार अमन जी वहाँ का दृश्य दिखाएं, हम यहाँ पर बैठे हैं, इसको कौन सा नाम देना चाहेंगे? ये समस्या में आता है किसी? जी, आपने कहा था कि 3 समस्याएं। आपने मैंने वो समस्या पूरी कर पहली चकबंदी, दूसरी मैंने आपके सामने रखी पेंशन और मकान आदि। अब तीसरा जो मेरा मुद्दा है वह यही है, गांव का जो विकास है उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा यही आता है जो मैं तीसरे नंबर पे आपको बताने जा रहा हूँ। साफ़ सफाई और जो नाले हैं, जल की निकासी है, जल भराव है, इस तरह की समस्याएं। तो इसके लिए मैंने, आप जैसे गांव में घुसे होंगे तो वहाँ पे मैंने लिखा भी है, लगाया भी है ताकि लोग पढ़ सकें, और बाकायदा मैंने वहाँ पे अपने सिग्नेचर भी किए हुए हैं। तो इसमें जल निकासी और जल भराव, उसी की वजह से सड़कें बनती हैं। सरकार तमाम विधायक निधि से बनती है, जिला योजना से बनती है, ग्राम पंचायत निधि से बनती हैं प्रधान की तरफ से, लेकिन जल निकासी सही से नहीं हो पाती है। नालियों का सही से जो बंदोबस्त है वो नहीं है सिस्टमेटिकली, उसकी वजह से पानी भर जाता है तो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए अब गांव है, तो गांव में जैसे अब किसी ने, जगह कम होती है, कंजस्टेड होती, छोटी गलियां होती है तंग, वहाँ पे किसी ने पुश्ता बना लिया, उस वजह से नाली छोटी हो गई, या फिर जगह नहीं है, पानी ज़्यादा है उस वजह से। तो मेरा जो प्लान है, मेरा ये प्लान है कि जैसे शहरों में होता है, शहरों की तर्ज में, उतना बड़ा नहीं लेकिन छोटा, अभी हमारे गांव में पंचायत क्षेत्र में कुछ पानी की 2 टंकियां प्रस्तावित भी हैं, तो उनके लिए भी सड़कें खुदेंगी, पानी की पाइपलाइन डलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ साथ में वहाँ पे बगल में एक छोटा कारखाना है जहाँ पे जो पीवीसी पाइप्स बनते हैं, वहाँ से उनको ला करके और सीवरेज डाला जाए लाइन के बीच। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि 1 सप्ताह से भी कम दिन रह गए हैं चुनाव में, पता चलने में कि किसको कितनी चीज़ें कहाँ तक और कैसे मिली हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब तक जितने लोगों से आप मिले होंगे, क्या लगता है कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? लगता है लोग आपको उसी तरीके से आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको मैदान में उतार देंगे 6 प्रत्याशियों में से चुनकर? जी, मुझे पूरा विश्वास है अपनी नीयत पर, और लोगों के दिलों में जो मेरे लिए प्यार है, मेरे प्रति भरोसा है, उस पर मुझे पूर्ण रूप से पूरा विश्वास है। मैं आश्वस्त हूँ, लोग मेरी बात समझ रहे हैं, मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो रहा हूँ। और आगामी 26 सितंबर को मतदान है, और उसके 2 दिन बाद 28 सितंबर को परिणाम आप सबके सामने होंगे। तो चुनाव चिन्ह भी ज़रा अपना बता दें लोगों को। जी, मेरा चुनाव चिन्ह है अनानास। आपके चैनल के माध्यम से प्रहलादपुर ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को, सम्मानित मतदाताओं को मैं हाथ जोड़कर
कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप मेरे ऊपर विश्वास करें, यकीन करें, आप मुझे वोट दें, वोट दे करके मुझे सफल बनाएं, अनानास के चुनाव चिन्ह के आगे मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। मैं दृढ़ संकल्पित हूँ आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए, प्रहलादपुर ग्राम पंचायत की जो विकास यात्रा है उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। है तो देखते हैं, अंकुर कुमार जी ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती की है कि वो मोहर लगाकर उनको विजयी बनाए अनानास के चिन्ह पर। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अपना प्लान लेकर चल रहे हैं गांव वाले उनको कितना समर्थन देते हैं।